एक अच्छे माहौल में बातचीत के ज़रिए इन तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो एक्शन कमेटी के दोस्त थे उनका इजहार ये था कि बहुत सारे मामला तय हो चुके हैं और चांद एक रह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं वो भी पूरी फराखी कल्ब के साथ इस तातुल को दूर करेंगे। हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएँ और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं, तो हमें बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुतहरिक। वज़ीर आज़म की तश्कील दी हुई कमेटी के अरकान मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गए। एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करने में कामयाब होंगे। सूरत हाल और मुज़ाहिरीन के मुतालबात का जायज़ा लेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कोशिश है जितना जल्दी हो सके मामलात को मामूल की तरफ लाया जाए। राना सनाउल्लाह बोले, तशद्दुद से मसाइल हल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादा मुतालबात हल हो चुके हैं, चंद रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वतन वापसी पर मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान। नाखुशगवार वाक़ियात की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तोसी की। सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ और एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। उन्होंने हमें यह इकमाल बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं। जो नेशनल एक्शन पार्टी है इससे हमने ये कहा कि आप आराम से गुजरे, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। हमारे पास जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे, भाई चले जाए, हमारा आपके साथ मुतालबा जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने वो। उन्होंने अंदर आके दरवाजे भी तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए। सारी चीजें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के उन्होंने जला दिया। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरे में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा और दीगर सामान छीन लिया। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया और हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी, पत्थर और डंडे भी मारे, फायरिंग की और आंसू गैस भी फेंकी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। सिर्फ मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक चीन के साथ मिलकर काम करेगा। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं, चीन का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। दौरा चीन के दौरान इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। पाकिस्तान की बंदरगाहें चीन के लिए करीब तरीन बंदरगाहों में से हैं। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर, और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जो मंसूबा आता है सबसे पहले वो पंजाब के छोटे शहरों में जाता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ, और पंजाब के बसने वाले पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कमतर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब की वज़ीर आला हूँ, अपने सूबे और लोगों की इज्जत नफ्स की बात मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। इस पर कभी भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। कोई पंजाब को निशाना बनाए तो मरीम नवाज का काम है कि उसका जवाब दे। शुमाली और जनूबी पंजाब की बातें करने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पूरे पंजाब को मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। कभी किसी शहर में तफरीक नहीं की, मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं है। सियासत चमकाने वाले तकसीम की बातें करते हैं।
चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद ने कहा, BISP की साख सियासत की वजह से मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये एक विफाकी इदारा है जो वज़ीर आज़म सदर अहकामात देंगे वही होगा। हम सूबों को जवाबदेह नहीं हैं। अगर वज़ीर आज़म किसी रिलीफ प्रोग्राम की हिदायत देंगे तो हमारे पास तमाम तैयारी है। ये एक शफाफ इदारा है। तमाम हुकूमतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करती हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को बेहतर करने के लिए टैक्स इस्लाहात ज़रूरी हैं। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,68,000 की सतह से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 2,500 रुपये कमी। एक तोला सोने की कीमत 4,07,778 हो गई। पंजाब में 10 मरले से कम रकबे पर कायम स्कूल्स ख़त्म करने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने छोटे स्कूलों को फौरी तौर पर बिल्डिंग तब्दील करने की हिदायत कर दी। पार्टनर स्कूलों को 2 माह की डेडलाइन दे दी गई। स्कूल मालिकान रकबा बढ़ाकर 10 मरला तक ला सकते हैं। नई जगह पर स्कूल मुंतकिल करने की फौरी इत्तला हुकाम को देना होगी। इंतज़ामिया नई इमारत का विजिट करके मंजूरी देगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़ाना नहीं चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली से दोनों पार्टियों की मीटिंग हुई। मुलाकात में फैसला हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। नए सूबे बनाने का तरीक़ेकार आइन में वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शर्मिला फारूकी को मनाजरे का चैलेंज। कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल के 17 अवामी फलाह के मंसूबों को नहीं गंवा सकती। मरीम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए, जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। मैं मनाजरे के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आ जाएं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही जो नज़र नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी करने का फैसला। DG PDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि नए डेबिट कार्ड सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे के बाद फराहम किए जाएंगे। नुकसानात की नौइयत के मुताबिक मुतासरीन के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में खाड़ पछाड़ 10 वज़रा मुशीरों के महकमे तब्दील। मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिम को तालीम का महकमा दे दिया गया। गुज़श्ता रोज़ तालीम के वज़ीर फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दे दिया था। मुआविन खुसूसी मोहम्मद इसरार को आपाशी का महकमा दे दिया गया। सूबाई वज़ीर एक्साइज़ खलीकुर रहमान को सेहत, मुशीर सेहत एहतशाम अली को एक्साइज़, सूबाई वज़ीर फजल शकूर को सयाहत का कलमदान दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का हर शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल और गूगल क्लासरूम्स बनाने का ऐलान। कहा, 6000 स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स भी बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को निजी इदारों से बेहतर बनाना चाहती हूँ। पंजाब में इम्तहानी सेंटर्स नहीं बिकते, मेरिट पर सब कुछ होता है। चीन और जापान में 5वीं क्लास से ही बच्चों को AI की तालीम दी जा रही है। मैंने फैसला कर लिया, अगर चीन और जापान में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं। 5 साल में पंजाब को ऐसा बना दूंगी कि लोग देखते आएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश असलूबी से हल करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा हों। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी से मुज़ाकरात करके मसाइल का हल यकीनी बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। लोग फांसी पर चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाईं और पाकिस्तान से मोहब्बत की। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पे लगाया और लगाएंगे। तस्बीला में ओथल के करीब ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हादसा ट्रक और कोच के दरमियान टक्कर के बाइस पेश आया। कोच पंजगूर से कराची जा रही थी। मुल्तान के इलाके गल्ला मंडी में दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 4 दुकानों में मौजूद सामान जल गया।
आग बुझाने के अमल में 7 फायर व्हीकल्स ने हिस्सा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे भर में 24 घंटे फ़ज़ा के मयार की निगरानी की हिदायत। जदीद निज़ाम के तहत हर 8 घंटे बाद ताज़ा तरीन रिपोर्ट अवाम और इदारों को फराहम की जाएगी। पंजाब के 17 अजला में कायम 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दिन रात 3 शिफ्टों में डेटा तैयार करेंगे। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 64 नए मरीज रिपोर्ट। डेंगू केसेस की तादाद 1494 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 28 अफराद में डेंगू की तशखीस। 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अब तक डेंगू से 2526 अफराद मुतासर हुए। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ। इंटरपोल ने कीमती गाड़ी की बरामदगी के लिए कराची पुलिस को खत लिख दिया। कहा गाड़ी 2022 में चोरी हुई, ट्रैक करके लोकेशन सदर के इलाके सदर की आई है। गाड़ी बरामदगी के लिए मदद मांग ली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात की 7 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।